साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस वक्त की सीतापुर शहर से बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज चुंगी से जो है कजियारा जाते हुए जो मार्ग है वो बहुत ही जर्जर हालात में है। पूरे मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस समस्या को देखते हुए भीम आर्मी संगठन ने एक जिम्मेवारी जो है ठान ली है और आज इस मार्ग पर जो है भीम आर्मी की तरफ से इन्होंने जो है अनिश्चितकालीन धरना जारी कर दिया है। हम बात करेंगे कि यह जो धरना किया गया है इसका इन लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या मांग है। तो आइए चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पर बैठे हुए पदाधिकारियों से, लोगों से जो मोहल्ले वासी हैं। वे इस वक्त भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। तो जी बताइए, ये आज यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं ये किन समस्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप जो समस्याओं को लोगों तक लेके पहुँचते। देखिए, ये जो रोड है ये तरीनपुर मोहल्ला है और कैप्टन मनोज पांडे चौराहे से ये अंदर को रोड आता है। इसकी हालत इतनी ख़राब है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन इस पे ऑटो निकलते हैं बच्चों को बिठा के, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या आम जनता भी निकलती है तो यहाँ वाहन पलटने का खतरा रहता है। और जैसा कि हमने मोहल्ले वासियों से पता भी किया, बरसात में ऐसी स्थितियाँ बनी कि वाहन पलट गए। मैं शासन प्रशासन से सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक वो जारी किया था, निर्देश जारी किया था कि जिस गांव में 250 से अधिक लोग हैं उनको भी रोड से जोड़ा जाए जी। और आज हालात ये है कि आप सीतापुर शहर के अंदर की इतनी खराब स्थिति है जैसे कि हम आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, अभी तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। 12 साल पहले यहाँ गाँव मोहल्ले वालों का कहना है 12 साल पहले रोड का निर्माण हुआ था और तब से लगा के आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लें और इस रोड का निर्माण कराया जाए। और मैं फिर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि जब शहर की ये स्थिति, कोई भी योजना आती है तो शहर से शुरुआत होती है। आज योगी गवर्नमेंट में जब शहर के अंदर की स्थिति इतनी ख़राब है तो गांव के क्या हालात होंगे, जबकि इन मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से मुद्दे को उठा के सोशल मीडिया पे डाला जाता है, लेकिन इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समस्याएं कितनी भी गंभीर हो, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। मैंने इस मामले को लेकर हम और सुनील राठौर जी जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी दिया। इसमें मेंशन किया गया कि ये रोड खराब है, आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, कोई संज्ञान, कोई अधिकारी संज्ञान नहीं किया। ना तो किसी ने आश्वासन दिया कि ये सड़क बनी। सालों साल से रोड जर्जर है, आप मोहल्ले वासियों से भी पता कर सकते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग धरने पे बैठे हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्या इससे पहले आपने जो है प्रशासन से सड़क निर्माण को लेकर के क्या गुहार लगाई है? बिल्कुल, 10-12 दिन पहले, जैसा कि 4 अक्टूबर को हम लोगों ने मुलाकात की थी डीएम साहब से और पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया गया था, लेकिन वो वहाँ से मार्क किए हुए कागज़, क्या आश्वासन क्या दिया? हाँ, यही कि हम दिखवाते हैं, उस पर काम जारी करें। लेकिन आज है क्या, आप स्थिति देख सकते हैं, आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई कार्य नहीं चालू है, यहाँ तक कोई देखने तक नहीं आया। जी बिल्कुल, यानी यूँ कह सकते हैं कि कागजी घोड़ों पर सिर्फ आश्वासन दे करके जो है शांत कर दिया गया। इसी के साथ में मेरे बीच में मौजूद हैं सुनील राठौर जी, जो लखनऊ मंडल से संयोजक हुए हैं। बात करेंगे जी, बताएं क्या मामला है? पूरा मामला आपको बताया, लेकिन इस रोड की जो समस्या है वो जाहिर सी बात है बीते 12 साल पूर्व 2012 में बनी हुई थी और आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। डीएम साहब को अवगत कराने के बाद भी हमें आश्वासन ये था कि शायद डीएम साहब के पास जाने के बाद में कार्रवाई हो जाए, क्योंकि और हम अकेले और राकेश भाई गए थे और प्लस मोहल्ले में
जितने भी लोग निवासी रहते हैं उनके सबके साइन करा के हम लेके गए थे कि ये मेरी ये समस्या अकेले की नहीं है, ये जन समस्या है, जिसको आप देख कर इसको निर्माण करिए। और वो जो लेटर पैड पे गया और सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। और शहर का मामला है जहाँ पर जाहिर सी बात है अधिकारी रैंक के भी लोग रहते हैं, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। और उस रोड की स्थिति अगर ये है तो जाहिर सी बात है गाँव की स्थिति क्या है। भीम आर्मी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से एक चीज़ हम लोग बात कर रहे थे कि अब हम लोग गाँव की भी तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर भी स्थिति जर्जर होगी वहीं पर डेरा डाल दिया जाएगा, और जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं होंगे। अभी क्या लगता है कि जो है जिस प्रकार से जो है आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी किया है, क्योंकि आज 16 अक्टूबर से शुरुआत किया है, और क्या संभावनाएं लगती हैं कि इन मांगों को लेकर के प्रशासन जल्द ही कोई एक्शन ले सकता है? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, अभी मेरी जो है सूचना के आधार पर अभी अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना निरंतर जारी रहेगा। और जन समर्थन की जो बात है, यहाँ पर से जो लोग निकलते हैं उनसे बाकायदा रजिस्टर पर लिखवाएंगे, साइन करवाएंगे, उनका नंबर लिखेंगे कि आप अगर इस रोड से गुजरते हैं तो क्या संतुष्ट हैं। तो वो जो भाई संतुष्ट व्यक्ति होगा, जिसको गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, जिसको भाजपा का चश्मा पहना होगा, अंधभक्ति का चश्मा पहना होगा, उसको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, और जिसको दिखाई दे रहे होंगे वो सहमति पत्र पे अपना साइन करेगा। जिससे कि और एक सवाल उससे ये भी होगा कि आपने भाजपा को वोट दिया था कि किसको वोट दिया था। भाई सरकार उनकी है तो सवाल भी तो उनसे होंगे। जी बिल्कुल। जहाँ एक और जो है योगी सरकार लगातार गड्ढा मुक्त करने की बात कहती है, वहीं शहर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो मेन सिटी है सीतापुर का, और जो चुंगी से लगा करके सीधा कदियारा होते हुए कोर्ट चौराहा जाता है, ये मार्ग की स्थिति है। सीधे आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ राहगीर आने जाने वाले राहगीर जो हैं, जो ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो बड़ी गाड़ियों के चालक हैं, उनको बहुत ही परेशानी से जूझना पड़ता है। कई बार तो वो गिरते गिरते गिर बचते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो गिर जाते हैं और उनको काफ़ी चोटें आती हैं। किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है। तो ये बड़ी समस्या है शहर की। इसी को देखते हुए मेरे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्ण जी, जो आदर्श समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम जानेंगे क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर के। धन्यवाद। आप तो ये देख रहे हैं कि जनमानस की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी रिक्शा पलट जाता है जिससे बच्चे घायल हो जाते हैं, और कहीं डिसबैलेंस हो जाता है तो उसमें लोग चुटा जाते हैं। तो ये गंभीर समस्या है, और इसके ऊपर भीम आर्मी के मंडल संयोजक या भीम आर्मी के मंडल महासचिव और जिलाध्यक्ष ये सभी लोग बैठे हैं। उन लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इसके ऊपर अगर संज्ञान लेके अगर कार्रवाई नहीं कराता है तो शासन प्रशासन को बड़ी दिक्कतें एकत्रित हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो हम लोगों की, आज हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल की डेट में 400 होंगे, 4000 होंगे। क्योंकि हम लोग संवैधानिक तौर से और जनमानस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, और सरकार को झुकना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जहाँ एक और हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं, इस वक्त जो है भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने जो समस्या रखी है, और उस समस्या को देखते हुए आज इन्होंने अनिश्चितकालीन धरना चालू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरना क्योंकि ये पूरे मोहल्ले की समस्या है। और यही एक और हमारे बीच में जो है ई रिक्शा चालक हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो इसी मार्ग से वो आते जाते रहते हैं। ये जो रोड पर जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों के बारे में आप क्या कहेंगे? आने जाने में क्या समस्या होती है? ये कितने समय से समस्या है? ये समस्या खत्म नहीं करनी है, उस स्टार्टिंग से ही नहीं सही हुई है। तो 15 साल हो गए तो कभी नहीं सही हुई, ज़्यादा से नहीं। कभी ऐसा भी हुआ कि जो है आपका ऑटो यहाँ से पलटा या चोटें आई? बहुत बार पलटा है हमारा। जब अक्सर ऑटो पलटा करते हैं तो पूरे शहर में गड्ढे ज़्यादा और है।
योगी सरकार का बड़ा दावा है कि हम गड्ढे मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? गड्ढे तो है ही, हर जगह है, बाकी कुछ ध्यान रोडों पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। बाकी काम सही है फिलहाल, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो सही नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? राहुल हमारे साथ में जो है मोहल्ले के वासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? राठौर। अनिल राठौर। तो ये बताइए, ये समस्या जो है ये मार्ग की, ये आप कब से देख पा रहे हैं? हमको तो 15 साल हो गए, ये 15 साल पहले बनी थी। जी। मलहम पट्टी हो जाती है, फिर से गड्ढे हो जाते हैं, फिर हो जाती है, फिर अभी आगे तरीके में थोड़ा बना था जी है, उसके बाद देखिए वहाँ पानी फिर जाता है। जी। बरसात के मौसम में तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो होता ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जो है लोग गिरते हुए बचते हैं और गिर भी जाते ये तो हैं। मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। तो ये लगातार ये समस्याएं जो है इस मोहल्ले की हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भीम आर्मी की तरफ से आज अनिश्चितकालीन धरना जो शुरू किया गया है, ये अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस अनिश्चितकालीन धरना को लेकर के, यहाँ की समस्याओं को लेकर के कितना एक्शन के मूड में आता है, कितनी जल्दी कार्रवाई इस पर होती है, ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी सीतापुर से। आप मोहल्ले के निवासी हैं जी, क्या नाम है आपका? ये राजकुमार मिश्रा नाम। राजकुमार मिश्रा जी, ये जो समस्या है, ये कितने समय से समस्या है? लगभग मैं इस मोहल्ले में 45 वर्ष से रह रहा हूँ। 45 साल से लगभग इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ। मैं पुश्तैनी हूँ, लेकिन जब से मैं समझदार हुआ तब से मैं मुझे 45 वर्ष हो गया है। ये सड़क मेरी समस्या अब तक 2 बार बनी होगी इतने सालों में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप खुद ही देखेंगे, ये बस आ रही है, किस कंडीशन में आ रही है, रोड कितना चलता है। रोड बहुत चलता है, बेहद ट्रैफिक है। आए दिन ऑटो, टेम्पो, बसें, ऑटो टेम्पो और जिस दिन पानी बरसता है, जब भरता है पानी, तो ऑटो वाले जान नहीं पाते कहाँ गड्ढा है, और वो उसमें जाके पलट जाते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चे भी घायल होते हैं, लेडीजें भी घायल होती हैं। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि हाथ पैर सब टूटते हैं। उसमें बहुत बेचारा गरीब आदमी जो खा नहीं पा रहा है महंगाई के युग में, तो इलाज कहाँ से कराएगा? ठीक है, तो एक तो ये समस्या आती है। और फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भीम आर्मी के सदस्यों का, जिन्होंने कंपनी समस्या को संज्ञान में लिया और बेचारे प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रशासन से भी यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि भाई मोहल्ले की सड़कों की तरफ ध्यान दें थोड़ा। बड़े बड़े आप कहीं करते होंगे, वो तो हमें नहीं दिखता, लेकिन जो चीज़ हमें दिखती है वहाँ पे कोई विकास हमको नहीं दिख रहा है। सड़कों की हालत बेहद जर्जर है। आप यहाँ से बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। प्रशासन से भी हमारी यही इच्छा है कि इसको जल्दी से सुनवाई करें और ये हमारी रोड को सही कराएं। तो ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने जो है इस मार्ग की समस्या को देखते हुए टीवी से विशेष बात की और अपनी समस्या साझा की। सीतापुर के शहर से बड़ी खबर देखते रहिए।